हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे, है ना। और अभी क्या है, मतलब पहले मैं वेदर फोरकास्ट दे देती हूँ ये क्यों ही दे रही हूँ मैं एक्चुअली जयपुर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, कल रात में इतनी बारिश हुई है, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। मतलब मेरे ख्याल से 12 या 11:30 बजे शुरू हुई होगी और बहुत देर तक बारिश होती रही थी। मतलब मैं तो शायद कितने बजे तक, 1-1:30 बजे तक जग रही थी, तब तक तो बहुत तेज़ थी और इतनी तेज़ बारिश थी पूछिए मत। और अभी निकल आई है धूप, तो उसके बाद तो क्या ही होना होता है मौसम। अभी मैं बाहर तो नहीं निकली हूँ, अब जाऊँगी वैष्णवी को स्कूल से लेने। काम मेरे सारे हो चुके हैं और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो कल बस ऐसे ही नहीं आया। थोड़ा सा मेरा संडे को ऐसे ही सर दर्द वर्द था तो मैंने बनाया नहीं, तो फिर नहीं आया। नींद नहीं आ रही। नींद तो मैं सुबह जब वैष्णवी को स्कूल चली गई वो, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके अपना वॉक करके मैं अपना सो गई थी फिर से आके। और नाश्ता क्योंकि सुबह ही बन गया था और ये सब कर आके फिर मैं उठी आराम से, फिर मेड वेड आई, फिर मैंने पूजा वूजा की और बस अभी लंच वंच सब बन चुका है, घर सब क्लीन हो चुका है तो बस फ्री हो जाती हूँ तभी बैठती हूँ। बट अभी आप सोच रहे होगे मैंने मतलब ये चश्मा क्यों लगा रखा है। अब आप सोच रहे होगे मैंने चश्मा क्यों लगा रखा है, तो ऐसे ही बस मैं कुछ शूट कर रही थी वीडियो, तो उसमें चश्मे की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि लाइए वो मेरे इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। और बस जो लोग भी मेरे इंस्टाग्राम को नहीं अभी तक किया है फॉलो, प्लीज़ जाके फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और जो लोग भी मेरे यूट्यूब को फॉलो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन मेरी कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। कुछ वजह से मेरा पता नहीं कि मेरे काम टलते बहुत चले जाते हैं। मतलब मेरे पास टाइम है लेकिन काम टल बहुत रहे हैं। पता नहीं, कुछ कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है और ये वो। मतलब एक तो फिर वही है, पता नहीं क्या ही है। तो बस यही सब है। और वैष्णवी का आज बैगलेस डे था, इसको है मतलब स्कूल में अभी वो है वहाँ पे। तो बैगलेस डे में मतलब कुछ भी नहीं, बुक्स वगैरह जाती नहीं है, सिर्फ स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को कुछ फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ मतलब इन्फॉर्मेटिव मूवीज़ या इस टाइप की कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं या कुछ सिखाया जाता है एक्टिविटीज़ से। तो आज वही सब है तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गो स्कूल आज सुबह, कि आज मम्मी पढ़ाई नहीं होगी, आज तो यही सब कराएंगे। तो मैंने कहा हाँ चलो भाई जाओ। तो यही सब है। और अभी बस बादल हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इस टाइप का हो रहा है। लेकिन पता है ऐसे मौसम में और ज़्यादा उमस हो जाती है, एक सी बारिश हो जाए तो ज़्यादा सही है। और बस यही सब चल रहा है। और मतलब यही सब, मैं भी न्यूज़ देख रही थी, कितनी सारी अजीब अजीब सी न्यूज़ हैं और ये सब चीज़ें हैं। उस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ अपने एक ब्लॉग में, लेकिन अभी उस मूड में नहीं हूँ कि मैं अभी वो सब बातें करना चाहूँ। तो अभी बनाएंगे किसी दिन अच्छे से। और वैसे मैंने सोचा है कि मैं अपना एक शॉर्ट चैनल एक अलग खोलने जा रही हूँ जल्दी ही। सच बताऊँ तो काम बहुत सारे सोचे हुए हैं, लेकिन ना मैं क्या करती हूँ ना, टाल देती हूँ। समय रहता है लेकिन उस समय सोचती हूँ कर लूँगी, तो कल कभी नहीं आता है। ये मैं खुद, पता है मैंने जब मैं ये पढ़ती हूँ ना, ये कोटेशंस या कोई समझाते हैं लोग या कुछ हम कहीं स्पीच देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये लाइनें होंगी। लेकिन सच में मैं आजकल मेरे संग हो रहा है कि मैं सोच तो बहुत कुछ रही हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मतलब मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज कल पूरा दिन है, पूरा दिन, लेकिन सच में कल कभी नहीं आता। वो कल उसके आगे का कल बन जाता है। लेकिन सोच रही, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं भी, मतलब कुछ ब्रेक्स भी आ रहे हैं, इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं हर चीज़ क्या ही बताऊँ आप लोगों को, जब हो जाएगा तब बताती हूँ। तो सोचा उसका शॉर्ट चैनल, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब मीडिया से रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो न्यूज़ के बारे में बात करना, या कुछ आजकल ऐसे केसेस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैं उन पे अपनी कुछ चीज़ें राय रखना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती अपने डेली ब्लॉग चैनल पे या मैं जो कॉमेडी कंटेंट डालती हूँ अपने शॉर्ट्स में या इंस्टाग्राम पे, मैं उसमें इस तरह की चीज़ लेकर आऊँ, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। मतलब आप वहाँ पे सीरियस बात भी कर रहे हो, फिर कॉमेडी वीडियोज़ भी हैं, और वैसे भी एक एल्गोरिदम होता है, कंसिस्टेंसी होती है सोशल मीडिया की। आप किसी एक टॉपिक को अगर चुनते हो तो अपने चैनल को स्पेसिफिक उसके लिए रहने दो, तो उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ एक शॉर्ट चैनल मैं अलग से बनाऊंगी। मैं जैसे कि ये केसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उन पे मैं बोलना चाहती हूँ अपनी बातें। ठीक है, हर कोई रख रहा है आजकल, तो मोबाइल उठाइए और आप वीडियो बनाइए, आप सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल सकते हो। भड़ास ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप तार्किक कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे जो पक्ष हर कोई देख रहा है। मतलब मान लीजिए आप कोई केस हुआ,
जैसे आजकल के ही ले लीजिए कि वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को मार दे रही हैं और ये हो जा रहा है, उसमें एक तरफ का इंसान ये तो देख रहा है कि आदमी मर गया, समझिएगा आप मेरी बात, वैसे आपने ये सुना होगा, मतलब ये मेरी खुद की सोच है कि मतलब लोग ये सोच रहे हैं आदमी मार दे रहे हैं, लड़के मार दे रहे हैं, बड़ा डर हो गया, लड़कियों से बड़ा डर हो गया। लेकिन ये चीज़ आ क्यों रही है, इस पर कम लोग सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं सिया जैसे केसेस के बारे में बात नहीं करना चाहती, वो एक अलग केसेस होते हैं और वो बहुत गलत होते हैं। लेकिन जो और केसेस आ रहे हैं ना, जो 42 साल की औरत ने मार दिया, 55 साल की औरत ने अपने हस्बैंड को मार के गाड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उन केसेस का जो एक मेरा नज़रिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं जस्टिफाई नहीं करती ऐसे केसेस को, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपका कितना भी खराब हो जाए ना, आप किसी की जान नहीं ले सकते। आपको किसी को मारने का भाव आ जाए ना तो वो फिर गलत हो जाता है ना। आप उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए अगर इस तरह की भावना आ रही है। और ठीक है, बहुत सारी, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो मैं इसी टॉपिक्स पे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि शायद मैं जब अपनी राय रखूँ तो कुछ लोगों को ना समझ में आए, बहुत से लोग ट्रोल करें कि अरे ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है। नहीं, फुली जस्टिफाई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह के जो घटनाएं हैं बहुत होने लगी हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना वजह से नहीं होती, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। कोई इंसान अगर आपके संग कुछ करता है तो वो एक दिन में नहीं करता है, वो उसकी सोची हुई बहुत दिन की शायद प्लानिंग होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई भी आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी अच्छे आप कोई एक रिलेशन बनाने भी चाहते हो, या अपनी कोई शादी हो रही है, कोई दोस्ती हो रही है, कोई भाई बहन का रिश्ता है, कुछ मतलब भाई बहन बाय बर्थ तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बन के ही आते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जब हम सोचते हैं उनके संग हमें अच्छा लगता है, तब हम उनके संग आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें उनकी वाइब अच्छी लगती है, उनको और अच्छा लगता है, उनकी कंपनी अपने लिए अच्छी लगती है, तभी हम सोचते हैं ना। तो ऐसे ही जब रिलेशन टूटते हैं तो कोई एक दिन में डिसीजन नहीं लेता है, बहुत दिन से उसकी खिचड़ी पक रही होती है, आप मन में प्लानिंग कर रहे होते हो, आप उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे होते हो कि सामने वाला ही कुछ ऐसी चीज़ कर दे। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये कोई भी चीज़ हो, फिर कि वो आपको छोड़ के चला जाए, ऐसी खिचड़ी आप पका रहे होते हो। लेकिन जब इससे आगे का स्टेप आता है कि आप ये सोचते हो कि मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं या छोड़ूंगी भी नहीं, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं, छोड़ूंगी भी नहीं, और मैं इसे मार दूंगी या मार दूंगा, ये गलत है। आप ये मत करो। आप छोड़ने या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वैसे तो देखिए हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है, कोई चीज़ इतनी आसान नहीं होती सब चीज़ों में, लेकिन ये सब आ जाता है ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है मारने वाले के अंदर, बहुत बड़ा। मतलब ये कहते हैं ना कि आप की कमरे में बहस हो रही है किसी से, किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसमें जिस इंसान ने, जिस पक्ष ने, कहते हैं ना, जिस तरफ से एक्शन तेज हुआ या जिस तरफ से एक्शन कुछ ऐसा हुआ जो सबको दिखा कमरे के बाहर, तो गलत वही इंसान होता है, भले ही वही सही रहा हो, उस कमरे के पूरे डिस्कशन में वही इंसान सही रहा हो, लेकिन जो बाहर गया उसके बाद वही इंसान गलत होता है। तो ये तो बड़ा अजीब सा है। फिर इंसान कोई आपको सुनना नहीं चाहता, कोई आपको समझना नहीं चाहता, आपके लिए एक परसेप्शन बना लिया जाता है कि आप ही ऐसे हो, है ना। तो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो दोनों तरफा बात समझने की कोशिश करती हूँ कि दोनों तरफा क्या चीज़ हो सकती है ना। तो ठीक है, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। और बाकी भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, कितनी घटिया चीज़ें हो रही हैं। तो भाई अपनी अपनी बात रखने का हर किसी को हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी कोई मतलब कहते हैं ना सोशल वर्कर हूँ, या मैं बहुत बड़ी कोई ऐसी वो हूँ, कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, प्रवक्ता जिसको कहते हैं ना, ये हूँ कि मैं जो बोलूँगी वो सुना जाएगा। लेकिन जितने भी लोग मुझे सुनते हैं मेरे लिए उतने काफ़ी हैं। तो आप लोग अपनी राय देना। मैं बहुत जल्दी ऐसा चैनल शुरू करने जा रही हूँ, और शॉर्ट चैनल रहेगा वो। तो बस यही सब है। तो मैं चलती हूँ, वैष्णवी को लेके आती हूँ स्कूल से, टाइम होने ही वाला है। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिन में और क्या है आपको देखने को मिलता रहेगा। हेलो, मैं आ गई हूँ लिफ्ट में, जा रही हूँ वैष्णवी को लेने स्कूल से, और टाइम हो गया उसके स्कूल का। तो बस निकल रही हूँ मैं। अभी बहुत धूप तो नहीं है, लेकिन हाँ बारिश का मौसम तो बना हुआ है। बाकी मैं निकल रही हूँ। आज गाड़ी होगी बहुत गंदी, क्योंकि वैष्णवी स्कूल के पास नॉर्मल बारिश हो जाए तो इतना भर जाता है पानी और इतना गंदगी हो जाती है।
तो आज तो पूछे मत, क्योंकि आज तो कल तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। लेकिन पता है ठंडक नहीं हुई, मतलब जैसे हाँ ठीक है रात में एसी में ठंडा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वैसा ठंडा नहीं हुआ कि मतलब बाहर निकलो तो मौसम थोड़ा सा सही सा लगे ना, वैसा सा नहीं हुआ। तो चलिए फिर लेकर आते हैं अपनी तूफान मेल को। आते ही मम्मी गर्मी लगी है, मम्मी खाना दे दो। लेकिन यही बच्चों की रौनक है घर की। ये ना हो तो हम लोगों के पास क्या ही है, कुछ भी नहीं है मुझसे लड़ने। भाई साहब क्या गजब बारिश हो गई है फिर से जयपुर में। अभी 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 बज रहा है 5 बज रहा है 5, हाँ ये देखो आप। अरे भाई दूर का नज़ारा देखो, और तेज़ हो रही है तेज़। ये बेचारे सब इधर आके बैठ गए हैं, इनको जगह नहीं मिल रही, सब परेशान है। कबूतर भाई इतनी तेज़ है ना, ऐसे इससे भी दुगनी बारिश हुई थी कल रात में, तांदी तूफान बारिश। और ये देखो आप दूर तक, मेरे फ़ोन का जूम इतना वो नहीं है, लेकिन आप देखो कितनी तेज़ शुरू हुई है अभी अभी। और मैं आ गई हूँ बालकनी में मौसम एंजॉय करने। खूब तेज़ हो रही है, और पता है हवा के साथ हो रही है तो सब ऐसे उड़ रही है, ऐसे 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 धीरे धीरे। और ये कैसे उड़ रही है देखिए, ऐसे जा रही है, यूं लेयर दिख रही हैं ऐसे जाती हुई। अब मेरा मोबाइल ऐसा देखो अंदर भी आ रहा है पानी ना जाल में से, कैमरा भी भीग रहा है और मैं भी भीग रही हूँ। लेकिन ऐसे में जाओ गाड़ी चला के, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ हो वहाँ वहाँ ऐसे करके बीच में पानी में कार ऐसे कर दो और मज़ा आ जाए। खूब मतलब, अरे भाई रुको मैं दिखाती हूँ। अगर देखो आप लोग महसूस कर पा रहे हो, देखो 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 कैसे चल रहा है ना, ये बारिश है ऐसे उड़ रही है, देखो देखो देखो। बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश है, भयानक हवा है। हो देखो ज़रा, ये देखो ये देखो भाई कितनी तेज़ हवा, मतलब इस साइड की हवा है लेफ्ट मेरे इधर से, और बारिश भी इधर ही को हो रही है। खूब तेज़ हो रही है बारिश। कल रात भी बहुत हुई थी लेकिन उमस बहुत थी। अब शायद इस बारिश के बाद थोड़ा सा हो, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी ना, लेकिन अच्छा लग रहा है। खूब तेज़ हो रही है यार, ये तो बहुत तेज़ हो रही है, ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। लेकिन ऐसा फील हो रहा है मुझे कि रुक जाएगी, क्योंकि उधर साइड आप देखो कि ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, ऐसे नॉर्मल सा मौसम है। चलो जी हम चलते हैं अंदर, बारिश का अपडेट आपको दे दिया। वैष्णवी को ट्यूशन छोड़ आई थी, अब मैं थोड़ा अंदर लेटी हुई थी, बारिश होने लगी तो सोचा लाओ आप लोगों को बारिश दिखा दूँ। आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी ना, इसलिए मैंने सोचा लाओ दिखा देती हूँ। देखो मेरा खूबसूरत मंदिर। अब मैं आ गई अपने कोप भवन में। चलिए मिलते थोड़ी देर में, बाय बाय, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ वैष्णवी को ट्यूशन से लेने, बारिश रुक गई है। वैसे मुझे लग रहा था कि सोसाइटी भी गाड़ी से जाना पड़ जाएगा, लेकिन अभी बारिश रुक गई है तो मैं जाती हूँ। देखिए कितना पानी भर गया है, खूब बारिश हुई है, और अभी भी बादल बना ही हुआ है और बारिश होगी अभी लग रहा है। पे क्या नंबर आया है? 6-7। तो पूजा हो गई है, अब चलते हैं काम की तरफ। अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है। आज थोड़ा ठंडा हो गया है, अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी बहुत भर गया है। मतलब निकल रहा है धीरे धीरे, सोसाइटीज़ में तो निकल जाता है, लेकिन बाहर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। वहाँ कितना पानी भरा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, दिखा मौसम ऐसा बना है। वो देखिए कितना पानी भरा हुआ है उस जगह पे, ये दिख रहा है ना वहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हो रहा सब। तो पूजा भी हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं हम उधर। चाय वाय मुझे पीनी नहीं है, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, कभी कभार बना लूँ तो बात अलग है। आजकल तो बिल्कुल भी मन नहीं करता चाय वाय पीने का। सुबह पी लेती हूँ बस 1 कप, मुझे नहीं अच्छी लगती चाय चाय चाय।
आज सारे कपड़े धो डाले। इवन मैं आपको अब बताऊं, जो मैं आई थी ना ट्रिप से, मतलब घूमने गई थी, वो सारे कपड़े भी थे बहुत सारे जो अटैची में से अनपैक किए थे, तो वो उनमें से कुछ साड़ी वाड़ी ये वो सब आज धोने का नंबर आया, तो मैंने आज धोई है। चलिए देखते हैं।